तो जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आप डेयरी फार्म के लिए लोन कैसे ले सकते हैं 2024 में। आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप किस तरह से अप्लाई करेंगे और कौन कौन से जगह से आप ऑफलाइन या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और पूरा प्रोसेस हम बताने वाले हैं आपको। तो चलिए, भारत में अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण इलाकों से संबंधित है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि भारत में ग्रामीण संबंधी इलाका ज़्यादा से ज़्यादा है। यदि आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास भी गाय भैंस ज़रूर होंगी। ये तो सिंपल सी बात है कि सभी के पास, जो गांव में रहते हैं उनके पास गाय भैंसें रहती हैं। और यदि ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए, आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप डेयरी फार्म के लिए लोन कैसे ले सकते हैं। पूरा प्रोसेस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ जाता है। यानी कि ऐसा होता ही रहता है हमेशा जीवन काल में। अपने इतने जीवन काल में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पैसों के कमी के कारण कुछ ज़्यादा ही समस्या झेलनी पड़ जाती है। तो ऐसे में ज़्यादातर लोगों के मन में एक ख्याल ज़रूर आता है कि क्या हमें लोन मिल सकता है। तो भारत में बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक डेयरी फार्म लोन है, जिससे कि आप अपना डेयरी फार्म खोल सकते हैं। यहाँ पर आपके लोन की जानकारी। डेयरी फार्म के लिए लोन, यानी कि लोन जो है डेयरी फार्म के लिए है। और लोन देने वाली कंपनी, बैंक, संस्था, लोन ऐप्स, यानी बैंक से ले सकते हैं और कोई भी संस्था हो सकती है, और ऐप्स के माध्यम से आप ले सकते हैं। डेयरी फार्म के लिए लोन लेने की आयु, तो आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी कि 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच में। लोन लेने के लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आदि आपके पास डॉक्यूमेंट होने बहुत ही आवश्यक हैं। डेयरी फार्म के लिए लोन के लिए ब्याज दर, यानी कि आप ब्याज दर कितना होना चाहिए, 70% प्रति वर्ष। 70% प्रति वर्ष होना चाहिए। वहीं हम बात कर लेते हैं कि लोन लेने का तरीका जो है कि ऑफलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरह से है। यानी कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से लोन ले सकते हैं। कितना लोन मिल सकता है, तो आपकी योग्यता अनुसार लोन मिल सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से लोन ले सकते हैं और ऐप के माध्यम से, यानी कि ऐप और आप वेबसाइट के माध्यम से दोनों तरह से आप लोन ले सकते हैं। और इसके लिए सरकार समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करती रहती है। इसके लिए बहुत सारे योजनाएं संचालित कर रही है सरकार समय समय पर, ताकि बेरोजगार लोगों को इन योजनाओं के माध्यम से रोजगार प्राप्त हो सके। यानी कि सरकार चाहती है कि बेरोजगारी ख़त्म हो, इसीलिए इन तरह की योजनाओं का हमेशा ही प्रचार प्रसार चलता रहता है और सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि डेयरी फार्म के लिए लोन कैसे लिया जाएगा। लोन के लिए लेने के लिए डॉक्यूमेंट, पात्रता मापदंड, इंटरेस्ट, लोन अमाउंट, कितने समय के लिए आपको मिलेगा, इन सभी से जुड़ी जानकारी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। डेयरी फार्म लोन क्या है, सबसे बड़ी बात यह जानना आपको बेहद ही ज़रूरी है। तो बात करते हैं, डेयरी फार्म वह होता है जिसमें आप गाय, भैंस, भेड़, बकरी और इनके आधार पर आप बैंक से लोन, यानी फाइनेंस कंपनी से उधार पर लोन लेने की प्रक्रिया को डेयरी फार्म लोन कहा जाता है। यानी कि आपको बता दें कि भैंस, भेड़, बकरी के आधार पर बैंक या किसी भी फाइनेंस कंपनी के आधार पर आप लोन ले सकते हैं। इसी को हम कहते हैं डेयरी फार्म लोन। आज के समय में डेयरी फार्म का व्यवसाय बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। यह एक तरीके का बिजनेस है जिसे लोग अधिकांश संख्या में करते हैं
और इससे बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। यानी कि लोग इस तरह के लोन लेकर बहुत ही अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं और इसमें सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा सुविधा प्रदान किया जाता है निम्न वर्ग के लोगों के लिए। डेयरी फार्म लोन सरकार की कई सारी योजनाएं प्रदान करती है। इसके तहत आप इस लोन को अपने नज़दीकी बैंक और फाइनेंस कंपनी द्वारा भी ले सकते हैं। यानी कि आप अपने नज़दीकी बैंक और फाइनेंस कंपनी द्वारा आसानी से ले सकते हैं इस लोन को। बात कर लेते हैं कि आपके पास डेयरी फार्म के लिए ज़रूरी और बेहद इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ क्या क्या होने चाहिए। डेयरी फार्म लोन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ जिनके आधार पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको अप्लाई करने के लिए लोन को बेहद ही ज़रूरी दस्तावेज़ बताने वाले हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूरी है आपके पास। पिछले 9 महीने का बैंक स्टेटमेंट, यानी कि अपने बैंक का स्टेटमेंट पिछले 9 महीने तक का आपको निकलवाना होगा। डेयरी फार्म की बिजनेस प्रोडक्ट रिपोर्ट, इसके लिए आपको डेयरी फार्म की बिजनेस प्रोडक्ट रिपोर्ट आवश्यक है। पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। और बात कर लें तो एड्रेस, राशन कार्ड, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि आपके पास दस्तावेज होना अनिवार्य है। वहीं बात कर लेते हैं कि डेयरी फार्म के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। आइए जाने कि डेयरी फार्म से लोन लेने के लिए आपकी योग्यता कौन सी है, आइए जानते हैं। एड्रेस प्रूफ, जिस क्षेत्र में आप डेयरी लगाना चाहते हैं उस क्षेत्र का आपके मूल निवास पत्र भी होना चाहिए। यानी कि जहां आप लगाना चाहते हैं वहां आपका मूल निवास पत्र भी होना चाहिए। ज़मीन, इस लोन के लिए 5 पशुओं के लिए आपको 0.25 एकड़ ज़मीन पशुओं के चारागाह के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। यदि आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप किसी की ज़मीन किराए पर लेकर भी बैंक से एग्रीमेंट के तौर पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपके पास ज़मीन नहीं है फिर भी आप किसी का ज़मीन किराए पर लेकर भी काम कर सकते हैं अपना। आयु, आवेदक की उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। दस्तावेज, आपके पास लोन से जुड़े दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, बैंक अकाउंट नंबर, रिपोर्ट इत्यादि आपके पास अनिवार्य होने चाहिए। ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नोट में आपको बता दें कि आपको इस बात को ध्यान रखना है, यदि आप उपरोक्त बताई गई जानकारी के हिसाब से एलिजिबल हैं तो आप किसी भी नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर डेयरी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपके पास ये योग्यता है तो आप किसी भी अपने नज़दीकी जो है कि बैंक शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। डेयरी फार्म लोन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि चलिए बात करते हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करेंगे। पोल्ट्री फार्म लोन को सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों उपलब्ध करवाते हैं जिससे कि आप अपने कारोबार को शुरू कर सकें। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले अपने नज़दीकी ब्रांच में जाएं। आपको अपने नज़दीकी ब्रांच में जाना है, उसके बाद आपको करना क्या है, लोन को अप्लाई करने के लिए आवेदन पत्र लें। यानी कि आपको वहाँ पर आवेदन पत्र मिल जाएगा। ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ सेल्फ अटेस्टेड ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ सेल्फ अटेस्टेड करें और वहीं लोन की जानकारी के लिए बैंक मैनेजर से बात करें। अपने फार्म की बिजनेस प्रोडक्ट रिपोर्ट को सबमिट करें और अपने काम को भविष्य में बढ़ाने का रिपोर्ट बताएं। यानी कि अपने काम को जो आप बढ़ाना चाहते हैं उसको मैनेजर से मिलकर अपना बातचीत कर लीजिए। इस तरह से मैनेजर आपको सुझाव देगा कि आप किस तरह से लोन ले पाएंगे। नोट में आपको देखना है, लोन को लेने के लिए सबसे पहले आप सभी जानकारी अच्छे से चेक कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि कोई एक गलत जानकारी भरने से यह रिजेक्ट भी हो सकता है। और लोन अप्लाई करने से पहले टर्म ऑफ कंडीशन ज़रूर पढ़ें। यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे तरह से जांच लेना है कि कोई डॉक्यूमेंट में कोई कमी तो नहीं है, नहीं तो आपका
लोन रिजेक्ट हो सकता है। बात करते हैं अगले स्टेप की, तो बैंक आपके द्वारा दिए गए सभी डॉक्यूमेंट, फॉर्म, रिपोर्ट आदि को अन्य को वेरीफाई करेगा। यानी कि आपके दिए गए डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद लोन अप्रूव्ड होने में कुछ समय लग सकता है। आपको इंतज़ार करना होगा या फिर आपको बैंक मैनेजर से कांटेक्ट करना है। अगला आपको क्या करना है, जैसे ही लोन को स्वीकृति मिल जाती है तो लोन राशि आपके बताए गए बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यानी कि आपका लोन स्वीकृत होते ही आपका जो है कि लोन की राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको डेयरी फार्म लोन के लिए आपको कौन कौन से फ़ी और चार्जेस देने होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको स्किप ना करिएगा। ब्याज दर आपको प्रति वर्ष 17% होना चाहिए। और वहीं प्रोसेसिंग फ़ीस अप टू 2% और कार्पस प्लस टैक्सेस। बाउंस शुल्क आपका 3000 तक। डिफ़ॉल्ट दंड 2% PM। और वहीं जानकारी बता दें कि आपको दस्तावेज प्रोसेसिंग फ़ीस आपका 2000 प्लस कर, यानी आपका टैक्स लग सकता है। 2000 प्लस में आपका टैक्स जो होगा। बाहरी संग्रहण प्रभार, यानी बाहरी संग्रहण प्रसार आपका कुछ नहीं लगेगा, नो सब है। और आगे देखते हैं, आप बात कर लेते हैं इस लोन की विशेषताएं। प्रोटेक्ट कास्ट संस्थान द्वारा फाइनेंस किया जाता है। यानी कि ब्याज दर प्रत्येक लोन संस्थान में अलग अलग और आवेदक के प्रोफाइल पर निर्भर करती है। लोन की राशि प्रोजेक्ट और व्यावसायिक अवस्थाओं के आधार पर निर्भर करती है। भुगतान अवधि 7 साल तक लोन जमा कर सकते हैं। यानी कि आप लोन को 7 साल तक जमा कर सकते हैं, इतना टाइम देता है आपको जमा करने के लिए। उसके बाद इंस्टेंट लोन स्वीकृति और लोन राशि तुरंत ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कि आपकी लोन की राशि तुरंत आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। आसान लोन प्रक्रिया और कम कागजी कार्रवाई पर लोन मिल जाती है। यानी कि आपको ज़्यादा इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें बहुत ही आसानी से आपका लोन आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लोन को पशुओं की खरीद, वाहनों, स्टोरेज सुविधाओं, रेफ्रिजरेटर, मिल्क कलेक्शन आदि जैसे उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। आपको आगे बता दें कि डेयरी लोन कौन कौन ले सकता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। डेयरी लोन आपको लेने के लिए नाबार्ड डेयरी नर्सिंग, यानी कि नाबार्ड डेयरी फार्मिंग योजना के लिए कौन कौन से ले सकता है लोन, आइए जानते हैं। किसान ले सकता है सर्वप्रथम, उद्यमी कंपनियां, संगठित समूह, असंगठित क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन। चलिए बात कर लेते हैं डेयरी फार्म लोन कौन कौन देता है। तो आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा डेयरी फार्म योजना, और वहीं HDFC डेयरी फार्म योजना, ICICI बैंक डेयरी फार्म योजना, वहीं PNB डेयरी फार्म योजना, पंजाब नेशनल बैंक, और फेडरल बैंक डेयरी फार्म योजना, बैंक ऑफ इंडिया डेयरी फार्म योजना, केनरा बैंक ऑफ इंडिया डेयरी फार्म योजना, SBI डेयरी फार्म बिजनेस PMMY के तहत मुद्रा लोन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि बैंक से आप डेयरी फार्म का लोन ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।